बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज का सवाल बहुत अहम है। लोगों के साथ ये मसाला दरपेश है। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमसे कनेक्ट रहें और अपने इस ज़ाती मसले को हल करने में अपनी मदद करें। आज का सवाल है कि मुझे ये मसाला है कि डिप्रेशन ख़त्म नहीं होता। ये क्या होता है और क्यों होता है? वासिफ़ साहब फरमाते हैं, देखो ये मसाला प्रैक्टिकल है कि डिप्रेशन क्यों होता है और कैसे होता है। डिप्रेशन की सादा सी तारीफ़ ये है कि डिप्रेशन इंसान को उस वक्त होता है जब वो चाहता कुछ और है और इसे मिलता कुछ और है, और जो इसे मिलता है इसको वो पसंद नहीं करता। तो दो चीज़ें होती हैं जो डिप्रेशन का बायस बनती हैं। एक तो ये है कि पसंद ना मिले, और दूसरी ये कि नापसंद मिल जाए, यानी वो जो चाहा वो ना मिला और जो मिला वो पसंद नहीं। तो डिप्रेशन का मानी ये है कि ये तकदीर, नसीब या हासिल और ख्वाहिश के दरमियान फासले का नाम है। और जब डिप्रेशन की आदत हो जाए और इसका तजर्बा हो जाए तो फिर हवा तेज़ चले तब भी डिप्रेशन होता है, और हवा बंद हो जाए तब भी डिप्रेशन होता है। बारिश हो तब भी डिप्रेशन होता है और बारिश ना हो तब भी डिप्रेशन होता है। शादी खुशी पे डिप्रेशन होता है, गमी पे डिप्रेशन होता है। फिर बंदे का नाम ही डिप्रेशन हो जाता है, यानी डिप्रेस्ड फीलिंग्स वाले को डिप्रेशन कहते हैं। तो किसी पसंद का छिन जाना डिप्रेशन का बायस है, और किसी नापसंद का ज़बरदस्ती मिल जाना कि अब ये करना ही पड़ेगा, ये डिप्रेशन का बायस है। जब डिप्रेशन का बायस सही हो जाने के बाद भी इंसान को डिप्रेशन से निजात ना मिले, या पसंद वाला वाक़या हासिल ना हो और नापसंद वाले से निजात ना हो, तो डिप्रेशन परमानेंटली स्टे कर जाता है, मुश्किल हो जाता है और इसकी रूट्स पैदा हो जाती हैं। ये भी एक बीमारी है। जब इसकी रूट्स यानी जड़ें पैदा हो जाएं, जब ये गहरी हो जाएं, तो फिर हर शय ही डिप्रेशन है। फिर इंसान कहता है कुछ ऐसा हादसा गुज़रा है दिल पर, हज़ारों हादसे याद आ गए हैं। यानी हर होने वाला वाक़या हर गुज़रे हुए वाक़े के पास जा पहुंचता है। फिर इंसान को रोए हुए पर फिर से रोना पड़ता है। यानी जिस पर आप एक बार रो चुके हो, ऑलरेडी रो चुके हो, मातम कर चुके हो, इसको दफन कर चुके हो, वो मदफून दोबारा ज़ाहिर होना शुरू हो जाता है। ये है डिप्रेशन। फिर वही पुरानी कैफियत आ जाती है। अगर नापसंद हासिल हो जाए तो इंसान पुकार उठता है कि निजात चाहिए। बाद में वो कहता है कि बस सबसे निजात चाहिए, क्योंकि अब वो अपने आप से तंग आ चुका है। ये है डिप्रेशन। और फिर डिप्रेशन जहाँ एक बार जगह बना ले, कहते हैं फिर ये वो जगह आसानी से नहीं छोड़ता, इल्ला ये कि रहमत का कोई वाक़या कहीं से आ जाए, कोई बचाने वाला आ जाए, कोई रहमत का भगोला आ जाए और आपको उड़ा कर ले जाए, या रहमत का कोई सैलाब आ जाए जो पुरानी बुनियाद ही हिला दे। फिर गम भी चला जाता है, मुश्किल वाली किताब भी चली जाती है, अमारत भी चली जाती है, बल्कि अमारत वाला बंदा भी चला जाता है। फिर ना वो दिन रहे, ना गम रहा, ना गम वाले रहे, ना गम साज रहे और ना गम बाज रहे, यानी कि कोई भी ना रहा और हर शय ही चली गई। डिप्रेशन की एक फ़िज़िकल आइलमेंट भी है, यानी एक फ़िज़िकल कॉज है जिसका फिज़िक्स से ताल्लुक़ है। जो शख्स ओवरवर्क करता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, दफ्तर के बाद भी बैठता है, तो वो थक जाता है और फिर परेशान हो जाता है, क्योंकि जिस्म साथ नहीं देता। वो फिर परेशान होते होते पहले सेहत खोता है और फिर जिस्मानी बीमारी, मेंटल डिजीज़ यानी मेंटल बीमारी बन जाती है, और ये मेंटल यानी दिमागी दिक्कत जो है डिप्रेशन बन जाती है। असल में सेहत उस वक़्त साथ नहीं देती जब इंसान आउटिंग करना छोड़ दे और ज़िंदगी के वाक़यात से लातल्लुक़ रहना शुरू कर दे। मसलन कभी पहाड़ों पे आप जाते हैं, हाइकिंग करते थे और पहाड़ों पर भागे दौड़े बादलों की तरह फिरते थे, और एक ज़माना आ गया कि पहाड़ देखकर वहशत हो जाती है। ये दिक्कत की बात है, इसको डिप्रेशन बोलते हैं।
बाज़ औक़ात सारी उम्र भागते रहते हैं और ख़ास तौर पर कब्रिस्तान से भाग जाते हैं। और अगर अपने हाथों से कुछ प्यारों को कब्रिस्तानों में उतारा जाए तो फिर कब्रिस्तान भी प्यारे लगने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अब कब्रिस्तान से तारुफ़ हो जाता है। जब पता चल जाए कि ज़िंदगी मौत की तरफ जा रही है तो फिर डिप्रेशन ही डिप्रेशन है, और फिर ये सारी ज़िंदगी डिप्रेशन बन जाती है। वो जिनके बग़ैर ज़िंदगी में गुज़र नहीं होता था, अब सारी उम्र उनके बग़ैर गुज़र करना पड़ जाएगा। तो ये डिप्रेशन परमानेंट होगा, मुस्तकिल होगा। अगर कोई से दो शख्स हों और आप उनको 5 घंटे के लिए डिटेन कर लें, इनमें से एक शख्स को कहें कि तुम्हें 5 घंटे के बाद छोड़ दिया जाएगा, और दूसरे को कहें कि तुम्हें रिलीज़ करने का, तुम्हें छोड़ने का, रिहा करने का अभी पता नहीं है, तो जिसको पता होगा कि 5 घंटे बाद रिहा हो जाना है, वो अगर 6 घंटे भी कैद में रहे तो उसे कुछ नहीं होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जिसे ये मालूम नहीं कि कब रिहा होना है, वो 5 घंटे से पहले ही मर जाएगा। हालांकि दोनों के 5-5 घंटे हैं, लेकिन जिसके पास होप नहीं या उम्मीद नहीं, वो मर जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि सज़ा थोड़ी देर की है लेकिन उम्मीद कायम नहीं रहती। ऐसी सूरत में डिप्रेशन पैदा हो जाएगा। और कभी कभी ये होता है कि उम्मीद कायम रहती है कि एक दिन भला ज़माना आएगा, क्योंकि कोई भी बात हमेशा नहीं रहेगी, क्योंकि उम्मीद का कायम रहना ज़िंदा रखता है। मियाँ मोहम्मद बख्श साहब ने एक शेर कहा है कि की होया जे मैं कैदी होया ते सदा नहीं कैदी रहना, एक दिन दाता मैर करेसी ते रल संगतां दे बहना। यानी क्या हुआ अगर मैं कैदी हो गया हूँ लेकिन सदा कैद में ना रहूँगा, क्योंकि एक दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मेहरबानी से फिर से दोस्तों में जा मिलूँगा। अ टाइम विल कम व्हेन आई विल बी आउट ऑफ इट। एक वक्त ऐसा आएगा जब मैं इससे निकल जाऊँगा। तो अगर होप ख़त्म हो जाए तो छोटी बात भी गवारा नहीं होती। डिप्रेशन की सबसे बड़ी काज जो है, सबसे बड़ी रीज़न जो है, वो होपलेसनेस यानी नाउमीदी है। इसको पेसिमिज्म या कनूतियत भी कहते हैं। जिस शख्स को किसी पर भरोसा ना हो बल्कि अपने नसीब पर भी भरोसा ना हो, वो आदमी डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। ऐसा आदमी ज़िंदगी में मुख्तलिफ मकामात पर होप या उम्मीद ख़त्म करता जाता है और नाउमीदी फैलाता रहता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बार बार कहा है कि मेरी रहमत से मायूस ना होना। तो मायूसी जो है ये डिप्रेशन का एक मेजर काज यानी बड़ा सबब है। मायूसी क्या होती है कि इंसान के जहन में होप ही ख़त्म हो जाए, उम्मीद का चिराग गुल हो जाए। इसलिए आप होप को ज़ाया ना होने देना, उम्मीद को ज़ाया ना होने देना। होप को वाज़े करने के लिए बताया गया है कि जहाँ सब रास्ते ख़त्म हो जाएं वहाँ से रास्ता निकलता है, और जब अंधेरा गहरा हो जाए तो वहाँ से रोशनी पैदा होती है। कोई रात दुनिया में ऐसी नहीं आई जिसके बाद दिन ना आया हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको आसानियाँ दे और आसानियाँ बांटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाह खैरन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।